सुप्रभात विद्यार्थियों आज हम अपनी प्रिय पुस्तक भाषा परिचय हिंदी व्याकरण एवं रचना के पाठ 4 शब्द का अध्ययन करेंगे। पाठ 4 है शब्द। देखिए, पिछले पाठ में हमने वर्ण पढ़े थे, भाषा पढ़ी थी। आज हम शब्द पढ़ेंगे। शब्द किस प्रकार बनते हैं, कैसे बनते हैं और किन से मिलकर बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो शब्द होते हैं वो वर्णों से मिलकर बनते हैं। वर्ण पढ़े थे हमने, एक एक, क ख ग घ। तो आज हम क्या करेंगे, उन वर्णों को मिलाएंगे और शब्द बनाएंगे। देखिए, किसी भी शब्द को बनाने के लिए 2 वर्णों का होना जरूरी है और 2 से अधिक तो कितने भी हो सकते हैं। सबसे पहले 2 वर्णों का मेल किस प्रकार बनेंगे देख लीजिए। ग प्लस जा गज, फ प्लस ल फल, ज प्लस ग जग। तो यहाँ पर क्या है, वर्ण है। वर्णों को मिलाकर क्या बनाया हमने, एक शब्द बनाया है। उसी प्रकार आगे देखेंगे। न प्लस ला नल, न प्लस ट नट, ख प्लस ग खग। ऊपर बच्चों 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से गज, फल, जग, नल, नट और खग शब्द बने हैं। इन शब्दों के निश्चित अर्थ हैं। अब देख लीजिए, हमें यही नहीं कि हमें तो कुछ भी वर्ण उठाना और शब्द बना देना है, लेकिन उनका कोई निश्चित अर्थ होना ज़रूरी है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जब हम कोई एक वर्ड बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होना चाहिए। अब उसी प्रकार हम 3 वर्णों का मेल, 3 वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्द पढ़ेंगे। जैसा माँ प्लस ग प्लस रा मगर। आगे चलते हैं। क प्लस ल प्लस मा कलम, श प्लस ह प्लस द शहद। इसी प्रकार स प्लस ड प्लस क सड़क, ब प्लस ह प्लस न बहन, म प्लस ट प्लस र मटर। बच्चों, ऊपर 3 व्यंजन वर्णों के मेल से मगर, कलम, शहद, सड़क, बहन तथा मटर शब्द बने हैं। इन शब्दों के भी निश्चित अर्थ हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार 2 वर्णों से बनने वाले शब्दों का निश्चित अर्थ होना आवश्यक है, उसी प्रकार 3 वर्ण हो या 4 वर्ण हो, आगे कितने भी वर्ण मिलाकर अगर हम कुछ भी बना रहे हैं, उनका एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम परिभाषा। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलाकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं। डेफिनेशन सभी बच्चे लर्न कर लेंगे। देखिए, 2 या 2 से अधिक, 2 तो एटलीस्ट हैं ही वर्ण, उससे अधिक हम कुछ भी, कितने भी मिलाकर बना रहे हैं, बट वो एक निश्चित अर्थ देते हों तो वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं। कुछ शब्दों में वर्णों का स्थान बदल देने से नए शब्द बन जाते हैं। देखें कैसे बनते हैं। ग प्लस जा गज। अब हम इसे स्थान परिवर्तन कर देंगे, जा को पहले ले लेंगे और गा को बाद में। तो स्थान परिवर्तन करेंगे, देख लीजिए। ज प्लस ग जग। अर्थ दोनों का है। गज हाथी को बोलते हैं, जग जिसमें हम वाटर डालते हैं। तो देखिए, जग और गज दोनों का अर्थ है। स्थान परिवर्तन ये नहीं कि हमने सभी का कर दिया, अर्थ निकलना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। माँ प्लस ग प्लस र मगर। अब स्थान परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, गा ले लेंगे सबसे पहले, ग प्लस र प्लस म गरम। तो देख लीजिए, दोनों का अर्थ है, निश्चित अर्थ है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, और जिनका अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना वाना, रोटी वोटी, पानी वानी आदि। देखिए, जिनका अर्थ निकलता है सार्थक और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता निरर्थक।
इसमें खाना, रोटी और पानी शब्दों के अर्थ हैं, अतः ये सार्थक शब्द हैं। वाना, वोटी और वाणी शब्दों के कोई अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इस प्रकार शब्दों के दो भेद हो गए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। रोचक तथ्य पढ़ेंगे। कोई अकेला वर्ण शब्द का निर्माण नहीं कर सकता। जी हाँ, कोई एक वर्ण से शब्द नहीं बनता। निर्माण नहीं कर सकते का मतलब है नहीं बन सकता। शब्द निर्माण के लिए दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। शब्द बनाने के लिए हमें दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल होना आवश्यक है। सार्थक कोई अर्थ भी देते हों साथ के साथ। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक अर्थ देने वाले मेल को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। देखिए, इस पाठ 4 शब्द में हमने क्या पढ़ा है? वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना, सार्थक अर्थ देना और स्थान परिवर्तन, परिभाषाएं, रोचक तथ्य। इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे कि वर्णों का कोई निश्चित अर्थ होना जरूरी है, तभी शब्द बनता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।